अप्रैल के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इस बात से पूरी दुनिया में फिर से चिंता बढ़ गई है कि अगर ये मिसाइलें युद्ध में बदल जाए तो क्या होगा। अप्रैल के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। इस बात से पूरी दुनिया में फिर से चिंता बढ़ गई है कि अगर ये मिसाइल हमले युद्ध में बदल जाए तो क्या होगा। ईरान के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद एक सवाल ये भी सभी के मन में है कि आखिर इन दोनों देशों में अधिकतर ताकतवर कौन है। इजराइल और ईरान के बीच हो रही जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। दुनिया के अधिकतर देशों को लगने लगा है कि इजराइल ईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, नेतन्याहू ने उसका बदला लेने की कसम खा चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइलें दागकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, तो चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि इजराइल और ईरान में कौन कितना ताकतवर है, किसकी सेना कितनी मजबूत है और किसके पास कितने अत्याधुनिक हथियार है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हथियारों की, किसमें कितना है दम। इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के अहम देश है और इनके सैन्य शक्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं। इजराइल और फिर ईरान, किसकी सेना में कितना दम है, यह आंकड़ों से और साफ हो जाएगा। द सन की एक रिपोर्ट बताती है कि रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से काफ़ी आगे है। रिपोर्ट बताती है इजराइल का रक्षा बजट ईरान से ज़्यादा है। ईरान बनाम इजराइल की मिलिट्री पावर को इस तरह हम समझ सकते हैं। इजराइल का रक्षा बल IDF की 3 प्रमुख शाखाएं हैं: थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इजराइल की सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिसके कारण हर नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण मिलता है। इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, ड्रोन और मिसाइल तकनीक है। इजराइल की वायुसेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस है, जैसे F-35 लाइटिंग ITI। ईरान की सेना में भी 3 प्रमुख शाखाएं हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स। ईरान के पास बड़ी संख्या में सैनिक है, लेकिन उसकी सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है और वह लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को और उन्नत कर रहा है। ईरान की वायुसेना के पास पुराने और आधुनिक विमानों का मिश्रण है, लेकिन वह तकनीकी रूप से इजराइल से पीछे है। अब एक नज़र इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर। आयरन डोम इजराइल का बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आयरन डोम का मुख्य उद्देश्य उन हमलों को रोकना है जो नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं। इसकी सफलता दर 90% से अधिक मानी जाती है। डेविड्स स्लिंग सिस्टम का उद्देश्य मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करना है। इसे 2017 में सक्रिय किया गया और यह आयरन डोम से उन्नत है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन मिसाइलों के लिए है जो आयरन डोम की रेंज से बाहर होती है। इसकी उपयोगिता इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत करती है। एरो सिस्टम, जिसे एरो 2 और एरो 3 के रूप में भी 2 प्रमुख संस्करणों में देखा जा सकता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एरो 3 विशेष रूप से उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है। यह सिस्टम इजराइल को बेहद सुरक्षित बनाता है। अब बात ईरान के डिफेंस सिस्टम पर। ईरान के डिफेंस सिस्टम में बाबर 373 बहुत खास है। बाबर 373 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे S-300 के समानांतर विकसित किया गया है। यह प्रणाली 200 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को मार सकती है और 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ानों को निशाना बना सकती है। S-300 ईरान ने रूस से S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी है। यह प्रणाली ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। खोरदाद 15 एक अन्य बेहद ईरानी वायु रक्षा प्रणाली है। यह 150 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को पहचान सकती है और 120 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना बना सकती है। ईरान की नौसेना भी विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणाली से लैस है। इसमें
तटीय रक्षा मिसाइलें, पनडुब्बी, रोधी युद्धपोत और समुद्री राडार शामिल है। परमाणु शक्ति। इजराइल ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में कभी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है। दूसरी ओर ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवादास्पद है और उसने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिशों को नकारा है। साइबर क्षमताएं। इजराइल साइबर युद्ध और रक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी देश है। उसके पास उन्नत साइबर सुरक्षाएं हैं, उन्नत साइबर क्षमताएं हैं और वह साइबर हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। ईरान भी साइबर युद्ध में सक्रिय है, लेकिन उसकी क्षमताएं इजराइल के मुकाबले बहुत सीमित है। गठजोड़ और समर्थन। इजराइल का प्रमुख समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो उसे आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता है। इसके विपरीत ईरान के समर्थन में रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं, लेकिन उसे पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। सैन्य शक्ति की तुलना में इजराइल और ईरान दोनों के पास अपनी अपनी क्षमताएं हैं। इजराइल की उच्च तकनीकी सैन्य क्षमताएं और मजबूत गठजोड़ उसे महत्वपूर्ण बढ़त देती है। दूसरी ओर ईरान की बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रफल और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा उसे क्षेत्रीय शक्ति संपन्न बनाता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति है और अब ये माना जा रहा है कि ये संघर्ष अगर और बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।